एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें ग्लिम्स दिखाया जाता है जहां पावरफुल नेकेड सिचुएशन में होती है। वो बड़े से ग्रासलैंड में होती है, एकदम लॉस्ट। पावर अलग अलग जानवरों का शिकार एकदम ब्लंट रियलिटी में ओपन होता है, जहां बैड डेविल पावर से कहता है कि तुम जाकर एक इंसान को लेके आओ, फिर तुम्हें तुम्हारी बिल्ली वापस मिलेगी। क्या मैं एक बिल्ली के लिए भाग रही हूँ जो सिर्फ कुछ दिनों से मेरे पास है, या मैं उससे प्यार करती हूँ? इतने में पावर बेहोश होने से पहले पावर कहती है, मुझे खून बहुत पसंद है। वो गर्म होता है, मुझे अच्छा एहसास देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पावर और म्याओई एक साथ बैड डेविल के स्टमक के अंदर होते हैं। और थोड़ी देर बाद की विजुअल्स में हमें दिखाई देता है कि पावर डेंजी के लैब पर लेटी हुई है और पावर डेंजी से पूछती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने तुम्हें मरवा दिया था। डेंजी पावर की बूब्स की तरफ इशारा करता है। उसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ पावर की बूब्स को जेंटली स्क्वीज करना, ताकि वो अपनी क्रेविंग्स दूर कर सके। पावर बोलती है, ये कितनी फिजूल वजह है। कोई बात नहीं, क्योंकि अब म्याओई और मैं दोनों सेफ हैं, तो तुम मेरे बूब्स प्रेस कर सकते हो। डेंजी को यकीन नहीं होता कि उसको किसी लड़की के बूब्स दबाने को मिलेंगे। डेंजी खुशी से पागल हो जाता है, वो कूदने लगाता है, बट उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। बैड डेविल की पार्टनर आकर डेंजी का हाथ काट देती है और डेंजी पेन में चिल्लाता है। डेंजी पावर से कहता है, क्या तुम हिल सकती हो? पावर रिप्लाई करती है, उसकी एक उंगली भी नहीं हिल सकती। तुम और म्याओई यहाँ से भाग जाओ। डेंजी सरेंडर करने वालों में से नहीं है, खास तौर जब उसे बूब्स दबाने हो। डेंजी चेनसो को ऑन करता है, बट एक प्रॉब्लम आ जाती है। ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से वो चेनसो ऑन नहीं कर पाता, बट उसका डेडिकेशन बहुत बड़ा था। वो एकदम खाली हाथों से बैड डेविल की पार्टनर से लड़ाई करना स्टार्ट हो जाता है और मिड ऑफ द सिटी में ये एक स्मॉल बेंटर एक बड़ी फाइट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पावर अपने आप से बात करती है और बोलती है कि डेंजी अपने हाथ कटने के बावजूद भी लड़ाई कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टूपिड रीजन के पीछे। फाइट कंटिन्यू रहती है, बट वॉर्म डेविल डेंजी को उठाकर फेंक देती है। फिर वो डेंजी को बोलती है, मेरे और मेरे पार्टनर बैड डेविल का एक रोमांटिक सपना था। वो और मैं पूरी इंसानी जाति को खाना चाहते थे, बट तुमने उसे मार दिया, अब मैं तुम्हें मार दूंगी। डेंजी रिप्लाई करता है और बोलता है, जब तक मैं पावर के बूब्स को टच ना कर लूं तब तक मैं नहीं मरूंगा। वॉर्म डेविल बोलती है, कितना बेवकूफ़ सपना है और उसके लिए तुम मरना चाहते हो? डेंजी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके माइंड में फ्लैशबैक्स आते हैं कि पावर ने भी उसके सपने को स्टूपिड कहा था, और तो और आकी हायाकावा ने भी उसको कहा था कि वो ये जॉब सीरियसली किसी एम के साथ नहीं कर रहा है। ये सब सुन के डेंजी को गुस्सा आ जाता है। वो पावर डेविल का गला कट कर देता है और वॉर्म डेविल थोड़ी इंजर्ड हो जाती है। फिर डेंजी बोलता है, कमीनो, अगर मेरा सपना तुम लोगों से अलग है तो इसमें मेरी क्या गलती है? सबके सपने अलग अलग होते हैं। अगर तुम्हें तुम्हारे सपनों पर इतना ही गर्व है तो मुझसे एक ड्रीम बैटल कर लो, जिसका सपना अच्छा होगा वो जीत जाएगा। इतना बोलकर डेंजी वॉर्म डेविल के सामने रश मार देता है। वो वॉर्म डेविल के रोप जैसे हाथों से बचाता हुआ ड्रिबल करता हुआ दूसरी साइड पहुंचता है और हाइड हो जाता है। फिर वो बैड डेविल के स्मॉल इंटेस्टाइन के फटी हुई नर्व से वॉर्म डेविल के पाँव को जकड़ लेता है और उसको गिराता है। फिर वो उसकी नेक पर अटैक करता है। इसी दौरान वॉर्म डेविल अपनी टंग डेंजी के स्टमक में डाल देती है और उसे खाने ही वाली होती है, तभी वहां आकी हायाकावा पहुंच जाता है। फिर वो अपनी फॉक्स डेविल को बुलाता है और वॉर्म डेविल को फिनिश कर देता है। आकी के साथ 3 एम्प्लॉय और भी होते हैं, 2 लड़कियां और एक मिडिल एज मैन। आकी से एक लड़की का नाम रिवील होता है जिसने ब्लैक पट्टी आंख पर पहनी होती है। उसका नाम होता है हिमेनो। आकी डेंजी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और पावर और बिल्ली को कस्टडी में रखते हैं, क्योंकि पावर ने डेंजी को मारने की कोशिश की थी। अगला सीन होता है हॉस्पिटल के रूम का, जहां डेंजी सो रहा होता है। आकी उससे बोलता है, मुझे तुम्हारा हाथ रोड पर मिला, उसे जोड़ने के लिए तुम्हें खून चढ़ाना पड़ा, तुम बिल्कुल एक डेविल जैसे ही। डेंजी बोलता है, तुम उस फॉक्स डेविल के दोस्त हो क्या? तुमने मुझे तो मना किया था कि किसी डेविल को दोस्त नहीं बनाना, तो तुमने फॉक्स डेविल से दोस्ती क्यों की? आखिर रिप्लाई करता है, डेविल्स इंसानों की जान लेने के लिए तरसते हैं, तो मैंने भी अपनी थोड़ी सी बॉडी फॉक्स डेविल को दे दी है। अब वो मेरी गुलामी कर रही है। इस बार मैंने उससे अपनी स्किन का कुछ पार्ट दिया। डेंजी बोलता है, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? आकी सीरियस वे में उससे पूछता है, पावर ने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की? हमने तुम लोगों की कैमरा फुटेजेस चेक की, तुम डिस्टिंक्ट एरिया से बाहर जाते हुए पाए गए और तुम उस घर में गए जहां बैट डेविल के होने का सबूत मिला। तुम पावर को क्यों बचाना चाहते हो? डेंजी उसे इग्नोर कर देता है और फिर आकी के दिमाग में फ्लैशबैक्स आते हैं उन लोगों के जिनको डेंजी ने बचाया था बैड डेविल के साथ फाइट के दौरान। आकी बोलता है कि क्योंकि किसी की जान नहीं गई तो डेंजी, मैं इस बात को मकीमा तक लेके नहीं जाऊंगा, बट एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और मेरी बात को एग्री करना होगा। डेंजी बोलता है, मेरे सपने तुम लोगों से बहुत छोटे हैं और मैं उन्हें पूरा करने के लिए बहुत सीरियस हूँ। आकी हायाकावा रूम के बाहर आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पावर के हैंड्स लॉक्ड हैं और वो बोलती है, अब तो मुझे छोड़ दो, क्योंकि डेंजी ने भी मेरा स्टैंड लिया।
हिमेनो बोलती है, अकी सर अगर आप इसे छोड़ते हैं तो ये किसी और पर भी हमला कर सकती है। अकी बोलता है, हम यहाँ दोस्त बनाने नहीं आए हैं, ये डेविल्स हमारे दुश्मन हैं और कुछ नहीं। अकी मकीमा के ऑफिस पहुंचता है और मकीमा उसे कम इन का ऑर्डर देती है। मकीमा कहती है, क्या रिपोर्ट है? अकी बोलता है, पावर और डेंजी सिटी के बाहर पाए गए थे, बट वो वापस आ गए और उन्होंने डेविल से फाइट करी। मकीमा बोलती है, तुम्हें अच्छे से पता है कि रीजन एरिया से बाहर जाना रूल्स के खिलाफ है। अकी बोलता है, यस मैडम, बट कोई लोग नहीं मारे गए हैं तो हम इसे ओवरलुक कर सकते हैं। मकीमा बोलती है, अकी तुम कहीं डेंजी और पावर को ज़्यादा फ्रीडम तो नहीं दे रहे ना? कहीं ये डेंजी के इन्फ्लुएंस में आकर तो तुम ये नहीं कह रहे? अकी बोलता है, नो मिस मकीमा, मैं जो सही है वही बोल रहा हूँ। फिर अकी वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अकी अपने घर में होता है। वो सुबह 7 o'clock उठ जाता है। नींद खुलते ही अकी अपना रेगुलर रूटीन फॉलो करता है। सबसे पहले वो फेस वॉश करता हुआ दिखाई देता है, फिर वो टूथब्रश करता है और रोज़ की तरह अपने लिए कॉफ़ी तैयार करता है। भाई साहब, अकी कितना डिसिप्लिन वाला बंदा है। तब तक डेंजी उठ जाता है और वो बोलता है, एक खड़ूस अकी इतना जल्दी कैसे उठ जाता है? फिर अकी तैयार होता है, अपने बाल टाई करता है, कपड़े वॉशिंग मशीन में डालता है और डेंजी और खुद के लिए कड़ी सूप बनाता है। थोड़ी देर बाद गेट से ज़ोर से स्मैश करने की आवाज़ आती है। डेंजी कहता है, कोई डेविल तो नहीं आ गया, बट ये पावर होती है। मकीमा अकी को फ़ोन करके बोलती है कि अब पावर भी तुम्हारे साथ रहेगी ताकि तुम उस पर नज़र रख सको। अकी बोलता है, मैम मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई कि जो आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो। मकीमा बोलती है, मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा भरोसा है इसलिए मैं ऐसा कर रही। अकी एग्री कर जाता है। पावर गुस्से में खाना फेंक देती है। फिर अकी बोलता है, खाना मत फेंको। डेंजी कहता है, अबे वो अमीरजादी की औलाद, कम से कम उस किसान की तो परवाह कर ले जिसने खाना उगाया। पावर टॉयलेट भी फ्लश नहीं करती, जिससे अकी और डेंजी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि तू लड़की होकर भी इतनी गंदी रहती है। रात को जब डेंजी टॉयलेट साफ कर रहा होता है तब वो गुस्से में बोलता है, इस बेवकूफ़ पावर को मिस मकीमा ने यहाँ क्यों भेजा? तभी पावर डेंजी के पास आकर बोलती है, अब तुम मेरे बूब्स दबा सकते हो। डेंजी खुश हो जाता है। पावर बोलती है, तुम मेरे बूब्स 3 बार दबा सकते हो क्योंकि तुमने मियावी